नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय जगत में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा पूर्व भाजपा जिला महामंत्री भोपाल संभाग 2019 में 10 सदस्यीय लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति सदस्य विदिशा के भाजपा नेता उद्योगपति एवं समाज सेवी मनोज कटारे से बातचीत। खबर समय जगत में आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए विदिशा के भाजपा नेता मनोज कटारे। उन्होंने विदिशा के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर ईश्वर का धन्यवाद किया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की परेशानी पर चिंता भी व्यक्त की एवं यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज में इस वर्ग के लिए भी अवश्य ही कुछ अच्छा होने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस कोरोना संकट के दौर में लॉकडाउन के दौरान वे भी भोजन वितरित कर रहे थे ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले एवं लॉकडाउन का पालन करें। उन्होंने बताया इस लॉकडाउन के दौरान मैंने एक फार्म हाउस और बगीचा भी तैयार किया है। इस दौरान समय का सदुपयोग करते हुए रचनात्मक कार्य किया है। मनोज कटारे जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ हैं इस समय विदिशा के भाजपा नेता उद्योगपति मनोज कटारे जी, समाज सेवी। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल खबर समय जगत में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेमा जी। मनोज जी, विदिशा आपका शहर, आपका जिला जो है ये तो कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है, बधाई हो आपको। जी जी धन्यवाद, भगवान की कृपा है, अभी तो फिलहाल मुक्त है। हाँ, और भगवान ने चाहा तो आगे भी मुक्ति रहेगा। लॉकडाउन का पालन किस तरह, लॉकडाउन हो रहा है वहाँ पे या छूट मिल चुकी है? नहीं, जो शासन के जो निर्देश है उनका पालन जनता भी कर रही है, प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं थोड़ा परेशान है। हाथ ठेले पर जो लोग धंधा करते थे, जो लगभग रोजंदारी की मजदूरी जैसे करते थे, वो लोग परेशान है। कपड़े की दुकान बंद है, मिठाई की दुकान बंद है, सोने चांदी की दुकान बंद है। तो मेरा तो ये पूरे एपिसोड में जो आपने सवाल किया, मेरा निवेदन ये है कि प्रशासन को रोटेशन पद्धति से इनको सबकी दुकानें खोलना चाहिए, भले ही 2-2 घंटे का टाइम दे उनको। और पुलिस अपना लॉकडाउन का सख्ती से पालन करे। लोगों को फालतू जो लोग घूम रहे हैं उनको चिन्हित करके घर पहुंचाने का काम करे, क्योंकि वो दुकानदार जिनकी दुकान आज तक एक दिन भी नहीं खुली है, घंटे के लिए भी नहीं खुली 2 महीने में, वो बेचारे बहुत परेशान है और वो वास्तव में अब डिप्रेशन में आने लगे हैं। जी, ये जो आपने बात निकाली है, मेरी जो चर्चा थी, मेरी इस चर्चा में ये सवाल भी शामिल था, लेकिन ये थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि आपने इस बात को निकाल लिया। ये जो छोटे दुकानदार और मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग है, इसमें छोटे मोटे दुकानदार भी आ जाते हैं, छोटे व्यापारी आ जाते हैं, साथ में वे भी आ जाते हैं जो निजी संस्थानों में नौकरी करते हैं। जी 10, 12, 15 हजार की जिनकी तनख्वाहें होती हैं और जिन्हें ये लॉकडाउन के दौरान तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं। हाँ, ठीक बात है जी। तो ये जो वर्ग है, इसका किसी भी सरकार के द्वारा जब राहत पैकेज बनाए जाते हैं उसमें कोई स्थान नहीं होता। इसमें स्थान नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन मैं भी संस्थान चला रहा हूँ, व्यापार। मैं अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आग्रह किया है उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, कि वो कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह दें, तो उनको कायदे से मेरे हिसाब से देना चाहिए। लेकिन अब उनकी भी मनोज जी, इसमें क्या है, मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ यहाँ पर। इसमें क्या है, चलिए आपके पास तनख्वाह देने की व्यवस्था है तो आप दे रहे हैं। बहुत से संस्थान आर्थिक मंदी के दौर से हमारा देश काफी दिनों से गुजर रहा है। बहुत से संस्थान, बहुत से उद्योग घराने ऐसे हैं, छोटे और बड़े, जो पूर्व से ही काफी घाटे में चल रहे हैं। अब इसके बाद वो कैसे अपने कर्मचारियों को निरंतर कर पाएंगे वेतन देते हुए, एक ये बड़ा सवाल है। इसमें मैं उसी विषय पर आ रहा था, आपने सवाल कर दिया, मैं वही बात करने वाला था कि बहुत सारे व्यापारियों की अपनी कुछ मजबूरियां भी हैं, जिनके बड़े बड़ी बैंकों के कर्जे हैं, बैंक के कर्जे पर जो लोग धंधे कर रहे थे, तो उन लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना तनख्वाह उन लोगों को दे सकें। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार को कहीं ना कहीं जो प्राइवेट व्यापारी कर्मचारी जो हैं, जो व्यापारियों के जो कर्मचारी हैं, उनकी चिंता वास्तव में करना चाहिए, जिनकी तनख्वाह 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में होती है, 18,000 के बीच में होती है, और जिन्होंने अपनी जिंदगी का सिस्टम बना लिया था कि बच्चों की फीस भरना है, इतना राशन में जाना है, इतना डीजल पेट्रोल में जाना है, वो लोग वास्तव में बहुत परेशान है। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये कोरोना का संकट कहाँ तक जाएगा, इस बात को लेकर के वो बहुत चिंतित हैं। तो सरकार को उनकी व्यवस्था, उनकी चिंता वास्तव में करना चाहिए, वो लोग बहुत परेशान है। कई प्रदेशों ने, अभी हमने देख रहे हैं, स्कूलों की फीस 2-3 महीने, 4 महीने की माफ कर दी है। हमारे प्रदेश में भी ये मांग काफी दिनों से उठ रही है, काफी अभिभावक इस मांग को उठा चुके हैं।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में कुछ सोच ही नहीं रहे। हालांकि वो तो बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। भांजे भांजियों और भांजे भांजियों के अभिभावकों की तरफ उनका कोई दायित्व ही नहीं दिख रहा अभी तो। नहीं, ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं और उनका स्वभाव भी है। हो सकता है इस तरफ उनका ध्यान बहुत ज्यादा अभी गया ना हो, क्योंकि अभी जो संकट सामने है वो बहुत बड़ा संकट है, इसलिए उनकी तरफ उनका ध्यान गया नहीं होगा इस समस्या की तरफ। और मुझे लगता है कि जैसे ही उनके संज्ञान में ये विषय आएगा तो मुझे लगता है कि वो इस बात की चिंता करेंगे और ये फीस माफ कराने की बात करेंगे। और मुझे तो लगता है जी 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 बोलिए। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशीलता से काम करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि वो बच्चों की फीस भरने का निर्णय सरकार खुद ले ले, भले ही वो आधी भरे या 25% या 40% भरे, जिससे कि स्कूल संस्थानों को भी नुकसान ना हो और पढ़ने वाले बच्चों को भी अपनी उनकी पढ़ाई चालू रहे। चलिए, मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे ये तो प्रतीक्षा और भविष्य बताएगा, अपन प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री महोदय ने एक जंबो जेट आर्थिक पैकेज के बारे में कल बताया है। हालांकि अभी उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं आई है, कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, किन किन वर्गों के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री का कहना यह है उसमें हर वर्ग के लिए होगा कुछ ना कुछ। आपको क्या लगता है, मध्यम वर्ग की जो परेशानियां, निम्न मध्यम वर्ग की जो परेशानियां हैं, उससे कुछ हल हो पाएगा उनका? मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है देश के लिए, मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें समाज के उस वर्ग को जरूर लाभ मिलेगा जो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है, उनकी कार्यशैली बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिए से वो काम करते हैं। इसमें सभी वर्गों की चिंता उन्होंने की होगी, क्योंकि जिस तरह से वो इस पूरे कोरोना के संकट से निपट रहे हैं और हिंदुस्तान तुलनात्मक रूप से दुनिया के देशों से जो संपन्न राष्ट्र हैं उनसे ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में है हम लोग। इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है वो बहुत ही अद्भुत है। और उन्होंने जिस तरह से इतना बड़ा पैकेज जारी किया जिसकी अपन ने भी कल्पना नहीं की थी, विपक्ष ने भी ये कहा था कि जीडीपी का 5% कम से कम जारी करना चाहिए, उन्होंने 10% दे दिया। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को उसमें लाभ मिलेगा, खास करके उस वर्ग को जो जिसे अभी तक कुछ नहीं मिला जी, जिसे अभी तक कुछ नहीं मिला पूरी राहत पैकेज से। हाँ, वो उस वर्ग को जरूर मिलेगा, क्योंकि उनकी बहुत कार्यशैली बहुत ही सकारात्मक और व्यवहारिक है। विदिशा में कोरोना का जो संक्रमण से मुक्ति मिली है विदिशा के लोगों को, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्या प्रशासनिक अमला का कार्य वहाँ बहुत अच्छा रहा या लोगों ने लॉकडाउन का पालन ज्यादा अच्छे से करा? मुख्य वजह क्या रही इसकी? सबका मिलाजुला प्रयास है, सबका मिलाजुला प्रयास है। हमारे लॉकडाउन का भी ठीक ठाक तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पालन हो रहा है। प्रशासन भी लगा हुआ है। जितने हमारे सामाजिक संगठन है विदिशा में, वो अपने अपने स्तर से अपील कर रहे हैं लोगों से घरों में रहने की, लोगों को, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की, घर घर राशन बांटने की। मैंने भी पिछले 2 महीने में लगातार लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, गरीबों को राशन उपलब्ध कराया। ये इसलिए कराया कि वो घर के बाहर ना निकले, क्योंकि इस समस्या के बारे में ये सभी लोग जो जानते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये चैन तोड़ना है, लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए। तो इसलिए मुझे लगता है सबके मिले जुले प्रयास से अभी ये संभव हुआ है। लेकिन बड़ा डर है अभी, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 42 जिले इससे प्रभावित हो चुके हैं और विदिशा पहले प्रभावित हो चुका, बाद में भगवान की कृपा से हम बच गए, लेकिन अब ये बचा रहा है। ये प्रयास हम लोगों का रहेगा, भगवान की कृपा है तो ठीक रहेगा। चलिए, भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि पूरा विश्व जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो। और हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एक शब्द ये जरूर कहूंगा, ये जो कोरोना का संकट है, अगर भगवान ने इस कोरोना को संकट को हिंदुस्तान में जल्द खत्म कर दिया, महीने 2 महीने में, और बहुत ज्यादा हानि नहीं हुई, और पुलिस और हमारे डॉक्टर्सों ने अगर मैदान नहीं छोड़ा, जो क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में नौकरी कर रहे हैं, अगर वो मोर्चे पर डटे रहे, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो संकट आया है देश के ऊपर, ये संकट हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। एक नया हिंदुस्तान का सृजन होगा आने वाले समय में। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे सुधार होंगे जो सामान्य जिंदगी में वो सुधार नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारे ऐसे कानून बनेंगे देश के हित में, समाज के हित में, जो विपक्ष के कारण नहीं बन पा रहे थे। और ये संकट में वो जो परिस्थितियां सामने आई, जो तकलीफें सामने आई, उनसे स्थायी रूप से निपटने के लिए बहुत सारे नए कानून बनेंगे। लोगों की मानसिकता बदलेगी और लोगों को तुलना करना पड़ेगा कोरोना के पहले के जीवन और कोरोना के दौरान का जीवन, घोर नितांत प्रतिस्पर्धी जीवन और घोर शांति वाला जीवन। इसका बीच का रास्ता निकाल करके अब देश को नई दिशा में ले जाने का काम
नरेंद्र मोदी जी करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है ये अवसर के रूप में इसको लेंगे और देश बहुत बहुत अच्छा एक नया देश बनेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल आपकी अच्छी सोच है ये, और अपन देखते हैं कि इसमें कहाँ तक हमारा देश सफल होता है। उम्मीद है जी कि तमाम समझावटों से हिंदुस्तान निकला है और हमेशा सफलता प्राप्त की है उसने। बहुत धन्यवाद मनोज जी। थैंक यू नेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।